Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. I hope you are all fine and welcome back to the online classes once again. And I'm happy that this time your response towards the online classes is much better than the one that you had before. And the important thing is, first of all, is that now we are in a new year. So first of all, we should all pray to God that पिछले साल जितने सारी मुश्किलें और जितने सारे मसले हम सब ने फेस किए थे, अल्लाह करे कि इस मरतबा ये साल हम सब के लिए खैरियत और सलामती का हो। अल्लाह ताला हम सबको तमाम मुसीबतों, तमाम बलाओं, बीमारियों से महफूज रखे। आमीन। हम सबको, आप सबको, आपकी फैमिलीज़ को, और होपफुली जितनी जल्दी हो सके हम लोग अपनी रूटीन में वापस आए। अपनी रूटीन की लाइफ जो होती है वो सबसे अच्छी होती है। समटाइम्स हम लोग उससे फेड अप हो जाते हैं, लेकिन जब इस तरह के चेंजेस आते हैं तो दम उस वक्त हम लोग रियलाइज करते हैं कि नहीं, वो जो हमारी रूटीन की लाइफ थी दैट वाज बेटर। तो ये बहुत हमारी एक वो है कि खुश नसीबी है। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि इतने बड़े मसले में से अल्लाह ताला ने हम सबको अभी तक खैरियत से बचा के रखा हुआ है। दुआ करें कि हम सब इसी तरह से अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे और खैरियत और सलामती खुशी का ये साल हम सब के लिए साबित हो। अच्छा बेटे, अब करना क्या है आप सब लोगों ने कि जो लोग सेकंड की जो पीटीएम थी उसमें जो लोग आए थे उन्होंने ज़रूर अपना होमवर्क यहाँ से लिया था, द न्यू होमवर्क। एंड दैट होमवर्क मीन्स दैट अब आज से जो न्यू आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई हैं उसमें वही वाला काम जो आपके होमवर्क में आपको ऑलरेडी दिया गया है वो उसके अंदर है, और वही हम लोग आज से हम करना शुरू करेंगे। जिन लोगों ने वो होमवर्क नहीं लिया है वो भी आके यहाँ से अपना रिजल्ट भी रिसीव कर लें, अपना होमवर्क भी ले लें, ताकि जब ऑनलाइन क्लास में हम लोग पढ़ रहे हों तो आपको एग्जैक्टली पता हो और आप साथ साथ वो काम कर सकें। लेकिन अब आप लोगों को ये बात पता है कि हम लोगों ने ये वाला काम अभी अभी जो काम हम कर रहे हैं, यू हैव टू डू इट डायरेक्टली ऑन योर बुक्स। अपनी बुक्स पे करें, नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ साफ सुथरा काम करें। और उसके बाद जो जो चीज़ें आपको साथ साथ टीचर्स बताएंगे वो वाली चीज़ों को आपने बुक के साथ साथ लूज शीट पर भी करना है, सो दैट व्हेन द होमवर्क विल बी सबमिटेड इन स्कूल, जिसके बारे में जिस पे आपको मार्क्स भी मिलते हैं, तो वो वाली चीज़ आप बुक तो नहीं सबमिट करेंगे ना, तो आप वो लूज शीट्स, लेकिन सारा होमवर्क जो है वो लूज शीट्स पे नहीं करना होता। जो चीज़ें आपको करने को कही जाती हैं आपने सिर्फ वही करनी होती है। ऑल राइट, अब इस वक्त आप सब लोग अपनी इंग्लिश ए की वर्कबुक्स निकालें बेटे। English A की workbooks में you have to open page 89. This is the comprehension passage. Although you people are too good in comprehension passage, and I am happy कि आप लोग उसको पढ़ के उसको understand करते हैं, and then once you understand the passage, then it becomes very easy for you to answer the questions that are given. And it is not that difficult, you know, most of the answers are there enough, but there are certain rules to the comprehension passages, and the most important rule is that you have to be very very careful. You don't have to write irrelevant things. जितना सवाल आपसे पूछा जाता है उतना ही जवाब आपने देना है. You don't have to write this and that, इधर उधर की कहानियां वहानियां आपने कुछ नहीं लिखनी होती. ठीक है, एक तो ये बात है। दूसरी बात क्या है कि ट्राई टू गिव द आंसर इन द सेम वर्ड्स दैट आर देयर इन द क्वेश्चन। ट्राई टू मेक आउट द आंसर फ्रॉम द क्वेश्चन। ये आपका कॉम्प्रिहेंशन का सबसे इंपॉर्टेंट रूल होता है, दैट यू हैव टू एक्सट्रैक्ट द आंसर फ्रॉम द क्वेश्चन। अपने क्वेश्चन में से आपने आंसर निकालना होता है। आंसर तो जाहिर बात है पैसेज में होता है, लेकिन आपने वही वाले वर्ड्स यूज करने होते हैं जो कि क्वेश्चन में यूज किए गए होते हैं। ठीक है जी, दिस इज पेज नंबर 89। एंड पेज नंबर 89 पे देखें बेटे, आपके पास आया जी, दरवाजा बंद करके जाइएगा जी। अच्छा, अभी आपकी दरवाजा बंद कर दे। अच्छा बेटे, आप लोगों ने क्या करना है कि पेज नंबर 89 पे देखें, दिस इज पैसेज नंबर 1। मैं आपको ये पैसेज एक्सप्लेन करूंगी, बट यू कैन सी दैट आई हैव नॉट रिटन द आंसर्स। ये जगह मैंने ब्लैंक छोड़ी हुई है, वो इसलिए कि आई विल नॉट राइट द आंसर्स। आप लोग
ये पैसेज पढ़ाने के बाद मैं आप लोगों को वन बाय वन अनम्यूट करूंगी एंड यू विल टेल मी द आंसर फ्रॉम द पैसेज। साथ साथ आप लोग फिर आंसर्स बाकी सब लोग लिखते जाएंगे। पैसेज नंबर 1 on page number 89, let's start it. Musa was in chief command and the gates were in his charge. Musa, one of the leaders, one of the जो आप लोगों के ये आर्मी के और इसके जो लीडर्स होते हैं, सिपा सलार जिसको कहा जाता है, मूसा, उनको he was in the chief command. It means that he was the leader, he was the chief, and the gates were in his charge. देखिए ये actually taken from a story where पुराने ज़माने की बात है। अब आजकल की जो जंगें होती हैं ये वैसी नहीं होती हैं, ठीक है। अब तो खैर जो एयरक्राफ्ट होते हैं वो ऊपर से आ जाते हैं, और ये पहले ज़माने में ये होता था। अभी भी आप लोग अगर ये हमारा जो शाही फोर्ट है और इधर उधर गए होंगे तो आपने देखा है कि उसके बहुत बड़े बड़े दरवाजे होते हैं। वो क्यों होते हैं? इसलिए कि उस ज़माने में जहाज़ तो नहीं होते थे, तो जंगें जो है ना वो सिर्फ ज़मीनी जंग लड़ी जाती थी, ज़मीन से लड़ी जाती थी। तो उसमें क्या होता था कि वंस द गेट्स आर क्लोज्ड, हर तरफ से चारों तरफ से गेट्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बड़े बड़े बनाए जाते थे। अगर वो गेट्स बंद कर दिए जाते थे तो इट मीन्स दोज हु आर इन द इनसाइड, अंदर जो लोग हैं, दे आर सेफ, दे वर थॉट टू बी सेफ। ये वैसे एक होता था, और उस जमाने में तो इसी तरह से होता था। आप लोगों को पता है, आप लाहौर में रहते हैं, विच इज कॉल्ड द वॉल्ड सिटी, यू नो। वॉल्ड सिटी क्यों कहते हैं? आपको पता है कि लाहौर के 7 दरवाजे हैं, और ये इतने सारे दरवाजों की जरूरत क्या थी? वो इसीलिए थी क्योंकि लाहौर एक्चुअली इज अ हिस्टोरिकल सिटी, और उस जमाने में जो मुगल एम्पायर थी उसका ये एक सेंटर होता था। तो उसमें ये था कि इफ वंस ऑल द गेट्स वर क्लोज्ड, सारे दरवाजे जब बंद कर दिए जाते तो सिटी है और सिटी में रहने वाले देवर बिलीव टू बी सेफ, कि वो आर्मी के जो बाहर से एनिमी के अटैक से बिल्कुल महफूज हो जाते थे। ये एक उनका था इस वजह से। ओके, so gates were in his charge. It means that he had to control, he had to make sure that the gates are closed and no one tries to attack the gates or ये सब. They had been barred when the Christians came in view, but Musa threw them open. Barred means closed. इन गेट्स को बंद कर दिया गया, इसमें बार्स लगा दी गई थी। कब? जब क्रिश्चियंस जो हैं वो उनका अटैक का खतरा था और जिस तरह से, तो इसलिए इनको बाहर कर दिया गया था। बट मूसा थ्रू देम ओपन, थ्रू देम ओपन मीन्स ही ओपनड द गेट्स, ठीक है, उसने उन गेट्स को खोल दिया। आवर बॉडीज, ही सेड, विल बार द गेट्स। और उसने क्या कहा? उसने कहा कि हमें इन बार्स की जरूरत नहीं है, सलाखों की जरूरत नहीं है। बार का मतलब होता है सलाखें जो लगाई जाती हैं, ग्रिल्स की जिसकी तरह। लेकिन उन्होंने कहा कि अवर बॉडीज, यानी हम लोग खुद जाती तौर पे, द सोल्जर्स, दे विल बार द गेट्स, हम लोग उन सलाखों की तरह से खड़े होंगे, पहरा देंगे, और कोई भी नहीं आ सकेगा। द यंग मैन वर किंडल्ड बाय सच वर्ड्स। किंडल मीन्स इम्प्रेस्ड, ठीक है। दे वर द यंग मैन, वो तमाम लोग जो मूसा के कमांड में थे, जो उसके सोल्जर्स थे, जो उसकी आर्मी थी, they were really impressed by these words, and when he told them, we have nothing to fight but for the ground we stand on, और इसके साथ मूसा ने उनको ये बताया, उनसे कहा कि हम किस चीज के लिए लड़ रहे हैं, हमें और कोई चीज नहीं चाहिए। हम किस चीज के लिए लड़ रहे हैं? फॉर द ग्राउंड। ग्राउंड मीन्स जमीन, धरती, जमीन। वी स्टैंड ऑन, जिस पर हम खड़े हैं, ये जमीन जो हमारी है, हम इसके लिए लड़ रहे हैं। एंड विदाउट दैट वी आर विदाउट अ होम और अ कंट्री, और अगर ये जमीन हमारी नहीं रहेगी तो हमारा कोई घर नहीं रहेगा, कोई कंट्री नहीं रहेगा हमारा। They were ready to die with him, and those young men, those young soldiers, they were so impressed by Musa that they were always ready. They were ready to even lay down their lives whenever Musa had asked them. जब भी वो हर अपनी जान देने के लिए तैयार थे, उसके हर कमांड को, हर ऑर्डर को वो सुनने के लिए तैयार थे। With such a leader, the Moorish cavaliers performed feats of bravery in the plain. अब जाहिर है जिन लोगों के पास इस तरह का लीडर होता है जो कि सही तरह से लीड कर सकता है, who knows how to handle his people, ईसा का लीडर उनके पास था, सच एन इम्प्रेसिव लीडर। द मूरिश कैवेलियर्स, ये कौन लोग थे? मूरिश कैवेलियर्स, कैवेलियर्स आर द फाइटर्स,
परफॉर्म फीट्स, फीट्स कारनामे, ब्रेवरी बहादुरी, बहादुरी के कारनामे, इन द प्लेन, प्लेन मीन्स मैदान, विच डिवाइडेड द कैंप फ्रॉम द सिटी। ठीक है, एक मैदान था जो एक कैंप लगा हुआ था, जो आर्मी का कैंप था, और जो सिटी थी जहाँ पे सिविलियंस रहते थे, लोग रहते थे, उसके दरमियान में एक प्लेन था। उस मैदान में उसके सिपाहियों ने बहादुरी के बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए, एंड द क्रेडिट गोज टू द लीडर, the leader who actually told them what exactly they were supposed to do. All right, now let us look at the questions. Question number 1: who was the chief commander and what was in his charge? I want you people to please raise your hands if you know the answer, and the rest of you please keep on marking the answers so that you will write the answers later on. Yes, I want Hiba Batul. Hiba Batul, आप बताइए बेटे, what is the answer? Hiba. अस्सलाम वालेकुम टीचर। वालेकुम अस्सलाम बेटे। टीचर इसका आंसर है मूसा was the chief commander and the gates were in his charge. All right, line number 1. Very good, Hiba. Line number 1 here. Musa was in chief command and the gates were in his charge. इसको mark करें. This is answer number 1. Please mark the answer. Okay. Look at question number 2 now. When were the gates barred? When were the gates barred? Yes. Abdullah Zahir Malik, आपकी आवाज सुने हुए बड़े दिन हुए, बताइए क्या आंसर है? अब्दुल्ला जाहिद। हेलो अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम बेटा। मिस इसका आंसर है they had been barred when the Christians came in view. ऑल राइट, वेरी गुड। आपने देखे लाइन नंबर 1 में ही एंड पे लिखा हुआ है दे, यहां से आंसर नंबर 2 आपका स्टार्ट होता है। दे हैड बीन बार्ड व्हेन द क्रिश्चियंस केम इन व्यू, व्यू तक आपका आंसर नंबर 2 है। मार्क करें बेटा इसको, ठीक है? ओके, लुक एट क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। हु थ्रू देम ओपन? यस, हु थ्रू देम ओपन? अच्छा जी, तहरीम फातिमा बताएंगी। हु, आंसर नंबर 3। यस तहरीम। अस्सलाम वालेकुम टीचर। वालेकुम अस्सलाम बेटा। तो इसका आंसर है मूसा थ्रू देम ओपन। Okay, now you can see, very good. Now you can see that, look at the question. आपको कुछ भी नहीं करना है, आपने जैसे कि who है ना, who को हटा के मूसा लिखना है, and the rest of the thing it remains the same. आपने क्या लिखा है? Who threw them open? मूसा threw them open. Simple. ठीक है, चलें जी। नेक्स्ट देखिए, what did मूसा say? मूसा ने क्या कहा अपने सोल्जर्स से? ओके, ओके, मीरब फहीम आप बताएंगी बेटे। मीरब फहीम, आंसर नंबर 4 बेटा। Musa say our bodies, he said, will bar the gates. बेटा यहां से आपने स्टार्ट करना है। our bodies he said, यहाँ our bodies से आंसर नंबर 4 लिखना है बेटा। our bodies he said will bar the gates. this is आंसर नंबर 4। टीचर हम शुरू में मूसा से नहीं लिखेंगे? नहीं बेटा, अब देखो इसे ही, फिर तो आप ही said ना लिखो। फिर अगर आपने शुरू में लिखना है ना, तो आप लिखेंगे मूसा said, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास ओपन, our bodies will bar the gates। इस तरह भी लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा, ठीक है? ओके, ओके टीचर। चलें जी, आंसर नंबर 4 हो गया। देखिए बेटे, आंसर क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इफेक्ट हैड हिज वर्ड्स ऑन द यंग मैन? वो जो यंग मैन थे, उसके यंग सोल्जर्स थे, दोस पीपल हु वर इन हिज कमांड, जो भी वो इस तरह के वर्ड्स उसने बोले थे, उसका उन तमाम लोगों पर क्या असर हुआ? जी बेटे, आई वांट तहसीन ज़हरा जी बताएं बेटा।
अस्सलाम वालेकुम टीचर। वालेकुम अस्सलाम। टीचर इसका आंसर है द यंग men were kindled by the such words and when he told them we have nothing to fight for but the ground we stand on and without that we are without a home or a country. ये वाला आंसर आप लोग सब देखें बेटे, आंसर नंबर 5 आपने किस तरह से लिखना है। लाइन नंबर 3 में है द यंग मैन वर किंडल्ड बाय सच वर्ड्स, पहले आपने यहां तक लिखना है 3 में, ठीक है। उसके बाद आपने यहां से लिखना है लाइन नंबर 6 में दे वर रेडी टू डाई विद हिम, यानी आपका आंसर क्या होगा, द यंग मैन वर किंडल्ड बाय सच वर्ड्स and they were ready to die with him. सब लोग मार्क कर लें बेटा। The young men, I am talking about answer number 5. The young men were kindled by such words and they were ready to die with him. Answer number 5. सबका हो गया? Okay. Let us see answer question number 6. What divided the city from the camp? सिटी को कैंप से कौन सी चीज डिवाइड कर रही थी? सिटी और कैंप के दरमियान में कौन सी चीज थी? जी बेटा। मैं बताऊं? नो। अच्छा भाई, अर्श असद आप बताइए बेटा। अर्श असद। अस्सलाम वालेकुम टीचर। वालेकुम अस्सलाम। What divided the camp from the city? The Moorish cavaliers performed feats to bravery in the plain which divided the camp from the city. अच्छा बेटे अर्श, अब आप ये देखें कि आपने आंसर आपको समझ में आ रहा है कि आपने प्लेन लिखना है, ठीक है ना, लेकिन आपको ये मोरिश कैवेलियर और फीट्स ऑफ ब्रेवरी ये वाली ये इररेलेवेंट चीजें हैं, ये आपसे पूछी ही नहीं गई हैं। तो मैंने आपको शुरू में ये बात बताई है कि कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का मतलब ये होता है कि चेक करें कि जो स्टूडेंट है क्या उसको एग्जैक्टली ये समझ में आया है कि उससे पूछा क्या जा रहा है। तो यू हैव टू गिव to the point answer, to the point answer, the answer that the thing that is being asked, आपने exactly वही आंसर देना होता है। चले इसका आंसर क्या होगा? Look at the question first. What divided the city from the camp? City और camp के दरमियान में क्या चीज थी? Plain था, ठीक है ना। Look at the question. Question को ही आंसर में ट्रांसफॉर्म करें बेटा। The plain divided the city from the camp. That's it. What की जगह आपने लिखा the plane, PLAIN, the plane divided the city from the camp, यानी एक मैदान था जिसने सिटी को कैंप से डिवाइड किया हुआ था, यानी कि उसके दरमियान में आ गया हुआ था, ठीक है। आई होप यू ऑल हैव डन पैसेज नंबर 1। इसके जो आंसर्स हैं बेटा जी, आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने ये आंसर्स जो हैं वो मार्क कर लिए हैं, तो अब आप लोगों ने ये लिख लेने हैं, ठीक है ना, क्योंकि when you will come इंशाल्लाह when you will come back to school, तो आपके पास ये सारा काम आपकी बुक के अंदर होना चाहिए। हम लोग ये काम दोबारा से क्लास में नहीं करेंगे, ठीक है जी। ओके, नाउ टर्न टू द नेक्स्ट पेज, दैट इज पेज 90, पैसेज नंबर 2। Some ants are social insects. Ants चूंटियां, कुछ ants जो होती हैं they are social insects. Social क्या होता है? Social ये होता है कि वो तमाम लिविंग बीइंग्स, मखलूकात जो अकेले अकेले नहीं रहते, बट दे लिव इन सोसाइटीज, दे लिव इन ग्रुप्स, जो एक ग्रुप की शक्ल में रहते हैं, उन्हें सोशल कहा जाता है। जैसे मैन इज अ सोशल एनिमल, यानी इंसान, हम एक सोसाइटी में रहते हैं, हमारी फैमिलीज होती हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हमारे आसपास लोग होते हैं, हम उनके साथ रहते हैं, हम अकेले नहीं रहते। So some ants are social insects. There are some insects also that they do not live alone. अकेले अकेले कहीं नहीं रहते, but they live in groups. ठीक है, एक ग्रुप की शक्ल में रहते हैं। कुछ एंट्स जो होती हैं वो सोशल इंसेक्ट्स होती हैं, दैट मींस दे लिव इन ग्रुप्स। इट मींस दैट दे लिव इन सोसाइटीज, सोसाइटीज मींस ग्रुप्स, ठीक है, यानी वो सोसाइटीज की शक्ल में रहती हैं, कोऑपरेट विद वन अनदर। और सोसाइटी में रहने के क्या रूल्स होते हैं? दैट पीपल हैव टू कोऑपरेट विद ईच अदर, लाइक यू नो, एक बहुत छोटी सी बात है, हम एक सोसाइटी में रहते हैं, हमें ऐसे लगता है कि जैसे
समटाइम्स वी थिंक कि भाई हमें किसी की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं होता। हम तो एक फार्मर के, एक कारपेंटर के, एक मोची के, एक ये जो आपके सिंपल जो शॉपकीपर्स होते हैं, इन सब की जरूरत है, हमें हमें सबकी जरूरत है, ठीक है। बिकॉज वी लिव इन सोसाइटीज एंड वी डिपेंड ऑन ईच अदर, वी हैव टू कोऑपरेट विद ईच अदर टू लिव अवर लाइव्स, ठीक है। अब ये भी इंसेक्ट्स जो हैं, इनको सोशल इंसेक्ट्स क्यों कहा जाता है? बिकॉज दे लिव इन सोसाइटीज, दैट मीन्स दे लिव इन ग्रुप्स, दे कोऑपरेट विद वन अनदर, इट मीन्स दैट दे हेल्प ईच अदर and do only the work assigned to them. And this is a very important rule, that they do not interfere in others' job. ये नहीं कि दूसरों के कामों में बिला वजह दखल करते हैं, वो सिर्फ वही काम करती रहती हैं जो उन्हें असाइन किया गया होता है, जो उनके जिम्मे लगाया गया होता है। असाइन मीन्स द थिंग जिसके लिए उनको रिस्पॉन्सिबल बनाया गया होता है, वही काम वो करती रहती हैं। दे गो आउट इन सर्च ऑफ फूड इन एन ऑर्डरली फैशन। अच्छा, ये हम सब ने ऑब्जर्व किया होगा। अभी आप देखें कि जो ये एंट्स होती हैं, दे ऑलवेज वॉक इन अ लाइन, एक लाइन में चलती हुई जा रही होती हैं। कभी भी अकेली एक एंट इस तरह चलती लाइन में चलती हुई जा रही होती हैं। वो अगर फूड की तलाश में, अपने खाने की तलाश में भी अगर बाहर जाती हैं, तो हमेशा एक ऑर्डरली फैशन में ऑर्डरली फैशन मीन्स इन डिसिप्लिन, बहुत ही नज़्मो ज़ब्त के साथ, डिसिप्लिन के साथ वो बाहर जाती है, मार्चिंग इन लाइंस एंड कॉलम्स लाइक सोल्जर्स। बिल्कुल ऐसे ही एक लाइंस और कॉलम्स बना के वो चलती हैं जैसे कि सोल्जर्स चलते हैं। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सोशल एंट्स हैव डिफरेंट जॉब्स टू डू, एंड बिकॉज दे लिव इन सोसाइटीज, और सोसाइटी का रूल्स ये होता है कि हर इंसान अपनी अपनी जॉब परफॉर्म कर रहा होता है, ओनली देन द सोसाइटी कैन गो ऑन। तो बिल्कुल उसी तरह से सोशल एंट्स की डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं, उनके हर किसी ग्रुप की अलग-अलग काम होते हैं। दे मैनेज देयर अफेयर्स थ्रू डिवीजन ऑफ लेबर। ना डिवीजन ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। डिवीजन ऑफ लेबर मीन, लेबर का मतलब है काम, डिवीजन ऑफ लेबर मतलब काम को डिवाइड कर लेना, ठीक है ना। वो अपने अफेयर्स, अफेयर्स का मतलब होता है अपने काम, जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, अपने जो मामलात हैं, मामलात अफेयर्स के लिए उर्दू में वर्ड होता है मामलात, वो अपने मामलात को कैसे निपटाती हैं, किस तरीके से मैनेज करती हैं? थ्रू डिवीजन ऑफ लेबर। किस तरह? डिवीजन ऑफ लेबर के रूल के तहत, जो इसका मतलब क्या है, वो अपने काम को डिवाइड करते हैं, ठीक है। सम एंट्स गार्ड एंड प्रोटेक्ट देयर कम्युनिटी। अब उसमें से कुछ एंट्स यानी अ ग्रुप ऑफ एंट्स, उनका काम क्या होता है कि उन्होंने, जैसे हमारा गार्ड होता है या वॉचमैन होता है, जिसका काम क्या होता है कि वो प्रोटेक्ट करता है, गार्ड करता है पूरी हमारे कॉलोनी को या हमारी स्ट्रीट को, वो गार्ड करता है। उसी तरह से कुछ एंट्स जो होती हैं, उनका काम ये होता है कि जिस जगह पे वो बहुत सारी एंट्स मिलके एक जगह पे रह रही हैं, जहाँ उन सब ने अपना एक कॉलोनी बनाई हुई है, उसको वो गार्ड करते हैं, यानी उसको प्रोटेक्ट करते हैं, उसकी हिफाजत करते हैं उस कम्युनिटी की। दे फाइट द अदर इंसेक्ट्स हु अटैक देम और रेड देयर कॉलोनी। यहाँ ये क्वेश्चन मार्क नहीं है, आप इसको हटा दें। वो क्या करती हैं कि उन तमाम इंसेक्ट्स को जो उनकी कॉलोनी के ऊपर हमला करते हैं, अटैक करते हैं, रेड ऑल्सो मीन्स हमला करना, उनकी कॉलोनी पे अटैक करते हैं, तो ये ग्रुप ऑफ एंट्स जो है, इसकी जॉब ये होती है कि वो उनसे लड़ते हैं और अपनी कॉलोनी को, अपनी कम्युनिटी को उन इंसेक्ट से बचाते हैं। दे आर कॉल्ड सोल्जर एंट्स, दैट इज वाई इनका नाम क्या होता है? इनका नाम होता है सोल्जर एंट्स, ठीक है। इनको क्यों सोल्जर एंट्स कहा जाता है? बिल्कुल उसी तरह जैसे हमारे सोल्जर्स हमारी हिफाजत करते हैं, वैसे ये उस कॉलोनी के सोल्जर्स हैं। Another group, okay, next line. Another group gathers food for the whole community. एक दूसरा ग्रुप, उसका काम क्या होता है कि वो पूरी कम्युनिटी के लिए खाना जमा करता है, ठीक है। They keep on collecting food and ये नहीं कि वो सिर्फ अपने लिए फूड जमा कर रहे होते हैं, तलाश कर रहे होते हैं, बल्कि वो पूरी कम्युनिटी के लिए कर रहे होते हैं। The social ants have not learned this division of labor. They have inherited it, and this is obviously, this is very obvious कि जाहिर बात है उन एंट्स को किसी ने ये सिखाया तो नहीं है ना, उनको कैसे सिखाया जा सकता है? उनको, they have inherited it. Inherited means a thing that we get from our fathers and grandfathers, जो हमें विरासत में मिलती है, जो हमारी फैमिली से हमें मिलती है, वो वाली चीज जो हम अपने फोर फादर्स से इनहेरिट करते हैं, जो हमें खुद ब खुद ऑटोमेटिकली हमें ट्रांसफर हो जाती है। तो सोशल एंट्स ने ये जो डिवीजन ऑफ लेबर का जो रूल है, ये किसी ने उनको सिखाया नहीं है, ये उन्होंने अपने
अपने से पहली एंड से ऑटोमेटिकली ये उनके अंदर आ गया है. इट इज अ नेचुरल फैक्टर दैट हैज कम to them from their previous generations. All right, that is the end of the class for now. इंशाल्लाह हमारी जो next class 2:45 पे है उस पर हम लोग इसी passage को continue करेंगे and inshallah we will write the answers of these questions. Thank you very much.